मन लागो मेरो यार फकीरी में। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कबीर के संबंध में सुना हो और उसे यह पंक्ति ख्याल में ना हो कि कबीर मन कहाँ लगता है, क्या कहते हैं। मन कब लगेगा? मन मानता कब है? मन टिकता कब है? मन तृप्त कब होता है? मन पूर्ण आनंद में कब होता है? फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पाऊं राम भजन में। राम भजन को या नाम भजन को, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। सब मिल जाए, उस सब तरह के सुख हैं। छोटे सुख नहीं है, बड़े सुख है। इस जगत में बहुत सुख है और बड़े बड़े सुख है, लेकिन वो सुख नहीं है, कबीर कहते हैं। अमीरी में ऐसा मत समझ लेना कि कबीर साहब अमीरी के अगेंस्ट में होंगे या कह रहे हैं कि अमीरी में सुख है ही नहीं। नहीं, कंपैरिजन दे रहे। जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। सुख तो बहुत होंगे अमीरी में, लेकिन वो सुख नहीं है। कौन सा सुख नहीं है? जो अंतर मन को प्रफुल्लित कर दे, जहां सब कुछ पूर्ण हो जाए, जहां कुछ और पाने को ना रहे। एक ऐसी अवस्था की बात कर रहे हैं और एक ऐसी जीवन शैली की बात कर रहे हैं। अवस्था क्या है? जहां परम सुख है। जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीर। ये अवस्था की बात हो गई। लेकिन ये अवस्था कब मिलेगी? जीवन शैली की बात कह रहे हैं कि सिर्फ तुम्हें क्या कदम उठाने वैसा ही नहीं, अब तुम्हें पूरा जीवन कैसे जीना है। यदि तुम चाहते हो कि परमात्मा का सानिध्य मिले, यदि तुम चाहते हो कि परमात्मा का संग साथ तुम्हें उपलब्ध हो, वो है जियो फकीरों की तरह। मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हु इज अ फकीर रियली? फकीरी का अर्थ है जो न मांगता हो और न रोकता हो, वो फकीर। जब तुम पीछे नहीं दौड़ रहे किसी के, जब तुम मांग नहीं रहे कि मेरे जीवन में यह हो, वह हो, वह हो, और तुम रोकते नहीं जब तुम्हारे जीवन से कुछ छूट रहा हो, विदा हो रहा हो। यू लेट गो all that is going and you welcome, you celebrate all that comes into your life. फकीरी का अर्थ है कि जो मिला उसका स्वीकार। फकीरी का अर्थ है कि जीवन का परम स्वीकार। किसी और भाषा में अगर इसे कहें, अगर नानक साहब की भाषा में यही बात कहनी हो, तो नानक कहेंगे तेरा भाना मीठा लागे। गौतम बुद्ध की भाषा में अगर यही बात कहनी हो, तो गौतम बुद्ध कहेंगे एस धम्मो सनातनो, या तथाता भाव। जो है उसका परम स्वीकार। फकीरी का अर्थ है कि जीवन में स्वीकार हो, जीवन में आनंद पूर्वक स्वीकार हो, प्रेम पूर्वक स्वीकार हो, मौज से भरा स्वीकार हो। ये क्लैरिटी हो कि इस जीवन में बहुत कुछ आता है और बहुत कुछ विदा हो जाता है, बहुत कुछ मिलता है और बहुत कुछ खो जाता है। हिंदी गाना सुना होगा आपने, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, है ना? फूल खिलते हैं। फकीर कौन है? जब खिल रहा है फूल तो उसे कस के नहीं पकड़ता, और जब बिखर रहा है फूल तो उसे बिखरने से रोकता नहीं, रोता नहीं। जब फूल खिल रहा है
तो उस खिलते हुए फूल को स्वीकार, उस खिलते हुए फूल का आनंद। और जब फूल बिखर रहा है तो उतने ही आनंद से उस बिखरते हुए फूल को विदाई देने की क्षमता। हमारी समस्या क्या है? हम सब कुछ कस के पकड़ना चाहते हैं। और फकीर ये भी जानता है कि फूल है तो कांटा भी होगा। हम तो फूल और कांटे में भी भेद करते हैं। हम चाहते हैं कि फूल तो हो, कांटा ना हो। फूल तो हो, शूल ना हो। लेकिन जो फूल और शूल दोनों को एक साथ देखता है, पहचानता है कि सच इज द वे, ये जीवन का नियम है, जीवन ऐसा ही है। फूल भी हैं, कांटे भी हैं। असली बात, फकीर कौन है? जो जानता है कि यह जीवन क्षणभंगुर है। दिस लाइफ इज मोमेंटरी। फकीर का अर्थ ये नहीं है घर बार बेच के जंगल चले जाओ, साधु बन जाओ। फकीर का अर्थ ये नहीं है कि घर छोड़ दो। फकीर का अर्थ ये नहीं है कि व्यापार छोड़ दो। फकीर का अर्थ है अपने भीतर से पकड़ छोड़ दो, जाग जाओ, देखो कि कभी कुछ मेरा था ही नहीं, मेरा है ही नहीं, सब नदी नाला संयोग है। घटनाएं घट रही हैं, कुछ मिलन होते हैं और कुछ विदाइयां होती। आज है, कल नहीं, इसी का नाम जीवन है।